Hi everyone, I welcome you all in another video of my channel. In this video, I am telling about how much percentage and how much marks I am expecting in my half yearly examination. So without any further delay, let's start our video. Before sharing my marks, here is something exciting for all the students of class 9th and 10th. That is, so on the occasion of Diwali, Educard gives a sale on their one-shot book for class 9th and 10th. टॉकिंग अबाउट द फीचर ऑफ दिस वन शॉट बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एक इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स में सारे चैप्टर्स की नेम मेंशन है एंड हर चैप्टर में आपको 5 DPP मिलेगी, जिसमें PYQs एज वेल एज कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। देन आपको एक टॉपर्स की टिप मिलेगी, जिसको आप पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाउ टॉपर्स प्रेजेंट देयर आंसर्स। देन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिलेगा माइंड मैप। यू नो दैट कि हाउ माइंड मैप्स आर इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ लास्ट टाइम रिविजन। देन आपको यहाँ पर पूरे डिटेल आंसर मिलेंगे ईच DTP, जिसमें आपको कोई सा QR कोड वगैरह कुछ भी स्कैन नहीं करना होगा। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड परचेज इट एंड बूस्ट योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। एंड डू यू नो गाइस, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आई एम यूजिंग दिस एडुकार्ड की वन शॉट वाली बुक एंड इसको सॉल्व करने से है ना मेरे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्ट हुए। नाउ आई एम टेलिंग माई एक्सपेक्टेड मार्क्स वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं अपने मेन सब्जेक्ट के मार्क्स बताऊंगा, देन इंग्लिश हिंदी के बताऊंगा एंड PE के अभी पेपर नहीं हुआ तो उसका मैं कुछ बता ही नहीं सकता, बट 95 के अबाव आ जाएगा आराम से, क्योंकि आई एम वर्किंग हार्ड इन PE। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बायो के मार्क्स बता देता हूँ। सो मैम ने ना मुझे अपने एग्जैक्ट मार्क्स बता दिए हैं कि वो मुझे बायो में कितने दे रहे हैं, मतलब चेक हो गए उनके पेपर। सो इन बायोलॉजी आई स्कोर्ड 65/70, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। एंड यू नो मेरी बहुत ही ज़्यादा सिली सिली सी मिस्टेक हुई है, मतलब असर्शन रीजन मैंने दो गलत कर दिए थे एंड दिस टाइम है ना बायो के पेपर में मेरे सारे MCQs सही गए थे, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करी थी। पूरे PYQ के MCQ मैंने सॉल्व कर लिए थे, बायो के सैम्पल पेपर के MCQs भी सॉल्व कर दिए थे एंड मैंने PYQs भी सारे चैप्टर्स के सॉल्व कर दिए थे फ्रॉम दिस बुक, ये वाली बुक से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। एंड प्रैक्टिकल्स में है ना उन्होंने मुझे है ना 29/30 दिए। सो ओवरऑल मेरे बायो में मार्क्स आ रहे हैं 94/100, जो कि अच्छे मार्क्स हैं। एंड इन प्री बोर्ड्स आई विल डेफिनेटली ट्राई टू स्कोर 100/100 in my biology examinations. So yes, and now let's talk about chemistry. So in chemistry आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 91 से 93 के बीच में, क्योंकि मेरे 6 मार्क्स का है ना MCQ ही गलत हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना मैंने है ना पूरे राइट आंसर टिक करे थे, मतलब मुझे 6 क्वेश्चंस में डाउट हो रहा था एंड 6 में मैंने पहली बार है ना राइट ही आंसर टिक किया था, मतलब लिखा था आंसर शीट में, बट एंड मोमेंट पे मैंने उसे कट करके रॉन्ग आंसर लिख दिया। तो देखो, मतलब मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं या बोल सकते हो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 91 से 93 के बीच में, जो कि अच्छे मार्क्स हैं। एंड प्री बोर्ड से मैं 100/100 लाने का बिल्कुल स्कोर करूँगा, मतलब बिल्कुल, मतलब मेहनत करूँगा 100/100 लाने की केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो मुझे बहुत ही पसंद है। एंड अगर मैं थोड़ा और मेहनत करूँ इन दोनों सब्जेक्ट पे तो डेफिनेटली बोर्ड्स में भी 100/100 आ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स का पेपर मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार गया था। मैंने अपनी रिएक्शन वाली वीडियो में बताया था तुम्हें कि मैं सारी डेरिवेशंस भी भूल गया था, MCQs एंड असर्शन रीजन तक मेरे बहुत बेकार गए थे। केस स्टडी भी बहुत टफ आई थी तो वो भी बहुत बेकार गया था। So in physics, I'm expecting around 40 marks out of 70. I know बहुत बेकार मार्क्स है, बट what can I do? कीबोर्ड्स में और अच्छे करने की कोशिश करूँगा। एंड टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल्स में कितने देंगे सर, जो हमारे सर है वो प्रिंसिपल सर है बाय द वे, वो पेपर बहुत हार्ड बनाते हैं एंड प्रैक्टिकल्स में भी 30/30 देते ही नहीं। तो प्रैक्टिकल में अप्रॉक्सीमेटली 27 या 28 दे देंगे मैक्सिमम। सो ओवरऑल फिजिक्स में आई गेस 68 से 70 के बीच में आ जाएंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम तो 68 के नीचे ही आएगा ऑफ कोर्स। देन टॉकिंग अबाउट हिंदी। सो हिंदी का पेपर मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था एंड इन हिंदी आई एम एक्सपेक्टिंग 95 से अबव। एंड यू नो मेरी हिंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फ्रॉम बोर्ड्स में भी मेरे 93 आए थे हिंदी में। एंड क्लास 11 के भी फाइनल एग्जाम में मेरे 95 अप्रॉक्स हिंदी में आ गए थे एंड ट्वेल्थ में भी 95 के अबव आ जाएंगे। सो हिंदी मेरी बहुत अच्छी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर भी मेरा कल था एंड बहुत अच्छा गया था एंड इन इंग्लिश आई एम एक्सपेक्टिंग 92 से 94 के बीच में। पैसेज थोड़ा मेरा ख़राब गया क्योंकि थोड़ा टफ बोल सकते पैसेज आया था, बाकी तो लिटरेचर, राइटिंग एंड
एक्सट्रैक्ट वगैरह इजी आए थे तो मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिए थे. सो दिस वाज माय एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड टॉकिंग अबाउट माय एक्सपेक्टेड परसेंटेजेस. अगर टॉप 6 की बात करें एंड पी का पेपर मेरा अच्छा गया तो बहुत अच्छी परसेंट बन जाएगी. एंड यहीं पर मेरी पी की बुक रखी है एंड मैं अच्छे से पढ़ भी रहा हूँ पी को. आई एम यूजिंग दिस रत्ना सागर की बुक. अच्छी बुक है बाय द वे. एनीवे, तो पी का पेपर गया तो मेरी परसेंटेज बहुत अच्छे बन जाएगी. एंड टॉप 5 की बात करूँ सो टॉप 5 में 92 से अबव परसेंट बन जाएंगे. एंड टॉप 6 की बात करते हैं बिकॉज ऑफ फिजिक्स मेरी परसेंटेज पूरी ही डाउन हो गई. एनीवे, सो 85 के अबव बन जाएगी टॉप 6 की परसेंटेज. एंड टॉप 5 ही कंसिडर होते हैं बोर्ड्स में, दैट्स में 92 अबव आ जाएगी मेरी परसेंटेज. सो दिस वॉज माई एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड एक्सपेक्टेड परसेंटेज. इसके अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे मेरे मार्क्स. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वन. एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच टाइप ऑफ वीडियोज़. एंड इन ये वाले चैनल पे स्टडी ब्लॉग्स में मैं रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ. एंड फॉर बुक्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो. सो दैट्स इट. बाय. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.